नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे देवभूमि की। उत्तराखंड में होने वाले इन्वेस्टर समिट के लिए मुख्यमंत्री सीएम धामी अब दुबई का दौरा करेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री कई बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात कर उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहित भी करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने दुबई दौरे से पहले कहा कि दुनिया भर में कई ऐसे बड़े उद्योग घराने हैं जो भारत में निवेश करना चाहते हैं, जिसके लिए उनकी पहली पसंद उत्तराखंड ही है। इसलिए निवेशकों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने उद्योग संबंधित कई नीतियों में बदलाव भी किए हैं। वहीं इस पर भाजपा प्रवक्ता मधु भट्ट ने मुख्यमंत्री धामी के लंदन दौरे की ही तरह दुबई दौरे को भी सफल बताया है। धीरे अब सभी क्षेत्रों में, चाहे वो टूरिज्म का क्षेत्र हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में लोग उत्तराखंड के लिए आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। और हमारा भी प्रयास है कि सभी संस्थान जो अलग अलग क्षेत्रों में हैं, अलग अलग निवेश अलग अलग क्षेत्रों में करते हैं, उद्योग समूह चलाते हैं, वो सभी उत्तराखंड आए। और हमारी सरकार ने पहले से भी उन्हीं सब लोगों की सुविधा के अनुसार नियमों में शिथिलता भी करी है, उदार भी किया है, नियमों को बदला भी है और लगातार हम उनसे कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं। और हमारा यह भी प्राथमिकता है कि उन सभी को कहीं न कहीं सरकार प्रोत्साहित करे और राज्य के अंदर जो भी सुविधाएं हम दे सकते हैं हम उनको देंगे। आज भी जो यहाँ पर नया इन्वेस्टमेंट आया, नया इन्होंने उद्घाटन किया, ये हमारे लिए बड़ा अच्छा है कि इनका एनसीआर में इसी प्रकार का ऑफिस है, ये ऑफिस यहाँ भी खुला है। निश्चित रूप से एक नई शुरुआत हो रही है जो हमारे राज्य के लिए एक अच्छा है और इसके लिए शुभ संकेत है, सकारात्मक। जिस प्रकार से रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं और चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार दौरे हैं, चाहे वो दिल्ली दौरा हो, चाहे विदेश में दौरा हो, लगातार जो इन्वेस्टर जो समिट हो रहे हैं, पूरा जो बाहर के जो उद्योगपति हैं वो पूरा उत्तराखंड में निवेश करना चाहते हैं। तो उत्तराखंड का जो चहुमुखी विकास हो रहा है, आने वाले समय में जो उत्तराखंड राज्य एक स्वर्णाक्षरों में जो यहाँ का जो कार्यकाल है वो लिखा जाएगा। उधर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उत्तराखंड को एक बड़ी सौगात दी है, जिसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केदारनाथ में मंदिरों, पौराणिक स्थलों का विकास हो रहा है और उससे इस क्षेत्र का भी संपूर्ण विकास सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है और दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि वो देश के आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सीमांत क्षेत्र आदि कैलाश का पूजन दर्शन किया, पार्वती कुंड गए, जागेश्वर धाम गए, तत्पश्चात पिथौरागढ़ में एक विशाल जनसभा, ऐतिहासिक सभा को उन्होंने संबोधित किया और लोगों का आत्मीय भाव माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए देखते ही बनता था कि ऐसा लगता था कि पूरा का पूरा पिथौरागढ़ सड़कों पर अपना आशीर्वाद देने के लिए, प्रधानमंत्री जी का उत्साहवर्धन करने के लिए सड़कों पर था और ऐतिहासिक जनसभा हुई। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से जो विशेष लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद केदारखंड में तेजी से विकास हुआ है। 4 धाम ऑल वेदर रोडें बनी हैं, इसी के कर्णप्रयाग रेल लाइन पर काम चल रहा है, केदारपुरी का पुनः निर्माण, बद्री विशाल जी का नव निर्माण मास्टर प्लान, हेमकुंड साहब, केदारनाथ जी का रोप वे, ऐसे अनेकों कार्य। और अब इस यात्रा से जहां जागेश्वर धाम का मास्टर प्लान तेजी से आगे बढ़ेगा, मानस खंड के अंतर्गत आने वाले सारे जितने भी मंदिर हैं उनका एक सर्किट बनेगा, कॉरिडोर बनेगा और आदि कैलाश के दर्शन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, तीर्थयात्रियों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय रामनगर का औचक निरीक्षण किया है और निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कार्यालय के रिक्त पदों के साथ ही कार्यालय के अभिलेखों के बारे में भी विस्तृत जानकारी ली। इसके साथ ही आरटीओ को ओवरलोडिंग, हाई स्पीड और गलत तरीके से नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ चालान कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि जनता के कार्यों में लापरवाही बरती गई तो संबंधित अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा।
काम हमारी सरकार का सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और लोगों की संतुष्टि, इस भाव के साथ सरकार काम कर रही है। इसी के तहत मैं आज यहाँ का ARTO कार्यालय देखने आया था कि यहाँ पर कितनी पेंडेंसी है, एनफोर्समेंट का काम किस तरीके से हो रहा है। और ये हमारा एक टूरिज्म का भी बड़ा केंद्र है रामनगर के आसपास से गुजरने वाले लोगों का कोई नशे की हालत में, अन्य स्थितियों में, क्या वाहनों पर ओवरलोडिंग की स्थिति है, तो सभी को देखा है यहाँ पर और तो निर्देश दिए हैं कि इन्फोर्समेंट की स्थिति को बढ़ाया जाए और अच्छा सुधार किया जाए। एक कार्यप्रणाली जो हम प्रदेश के अंदर लागू करना चाहते हैं वो हमारे सचिवालय से लेकर नीचे के स्तर पर जो कार्यालय काम करते हैं, संभागीय स्तर पर, उससे नीचे जिले के स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, और केवल RTO ही नहीं, अन्य कार्यालयों में भी एक कार्य संस्कृति जो ऊपर से आ रही है, बिचौलियों का काम कम से कम हो, किसी प्रकार से जनता को बिचौलियों के माध्यम से काम न करना पड़े, उनका काम आसानी से हो जाए और जाते ही उनका समाधान हो जाए और पेंडेंसी कम से कम हो। यहाँ पर देखा है तो कम पेंडेंसी है, लेकिन कुछ हम लोगों ने जरूरी निर्देश दिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में अप्रवासी उत्तराखंडियों के लिए प्रकोष्ठ का गठन किया गया है और ये सेल प्रवासी उत्तराखंडियों की समस्याओं का समाधान करेगा। दरअसल सीएम धामी ने पिछले दिनों ब्रिटेन और बर्मिंघम दौरे से लौटने के बाद प्रवासी उत्तराखंडियों की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय में अलग से सेल गठन करने का ऐलान किया था, जिसके बाद अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने ये आदेश दिए हैं। एक बार फिर से पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रदेश में कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम किया है। हमारे संवाददाता विकास खरे से खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम बातचीत करेंगे। आखिरकार इस बार जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस की किस तरह की तैयारी है और कांग्रेस इस बार किस तरह के मुद्दे लेकर चली है। सर, जनता टीवी पर आपका स्वागत है। बात अगर हम करें तो आगामी लोकसभा चुनाव की, इस बार कांग्रेस के पास किस तरह के मुद्दे आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर? महंगाई, जन कल्याण में सरकार की विफलता, बेरोजगारी, समाज में जिस तरीके की असहिष्णुता फैली है, कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त है और सड़कों में गड्ढे हैं, बिजली लोगों को मिल नहीं पा रही है, मतलब सवाल ही सवाल है। ये सब मुद्दे ही मुद्दे हैं। किसान अलग परेशान है, नौजवान परेशान है, महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ा है, पौष्टिकता घटी है, ये सारे मुद्दे। किसानों को लेकर आपके द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी 16 तारीख में, किस तरह के मुद्दे हैं 16 तारीख में? ये किसान के मुद्दे पर हमने देहरादून में प्रदर्शन किया था और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा था। उस ज्ञापन को ताकत देने के लिए हम ये ट्रैक्टर रैली। सर, अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की बेरोजगारी या फिर भ्रष्टाचार और कहीं न कहीं जिस तरह से जो गुंडागर्दी उत्तराखंड में देखी जा रही है, तो इसको लेकर क्या मुद्दा कांग्रेस का इस बार जनता के बीच पहुंचना करेगा? कानून व्यवस्था की गिरती हुई स्थिति एक प्रबल मुद्दा है, प्रखर मुद्दा है, हम उठाएंगे इसको। बिल्कुल, यह हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का साफ तौर पर कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जनता के बीच जो उत्तराखंड में बेरोजगारी उसको लेकर जो है जनता के बीच आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इस बार कांग्रेस जो है कहने के उत्तराखंड में परचम भी लाने वाली है। कैमरा पर्सन के साथ विकास खरे, जनता टीवी। पितृपक्ष की अमावस्या के चलते हर की पैड़ी हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती हुई नजर आई और इसी कड़ी में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी हरिद्वार के प्राचीन नारायणी शिला मंदिर में अपने पितरों के लिए पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने सनातन धर्म पर की जा रही लगातार बयानबाजी पर पलटवार भी किया और उन्होंने कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि सनातन और सनातन से जुड़ी परंपराएं इस देश से खत्म कर दी जाएं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि सनातन धर्म काफी पुराना है। का दिन नारायण शिला मंदिर आने का कोशिश करता हूँ। इस बार भी आया, अपना पितरों के लिए पूजा अर्चन श्राद्ध किया और मन को बहुत ही पवित्र महसूस हुआ। सनातन को लेकर जिस तरह से एक पूरी बयानबाजी पूरे देश में चल रही है, देखिए कोई लोग है जो लोग चाहते हैं कि देश से सनातन जो सनातन है, सनातन का परंपरा है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन हमारा देश
इतना मजबूत है, सनातन इतना मजबूत है, 5000 साल से सनातन भारतवर्ष में है और जब तक संघर्ष शुरू रहेगा तब तक सनातन रहेगा। गठबंधन के लोग जिस तरह से बयानबाजी कर रहे देखिए, हैं, ये गठबंधन का लोग बहुत ही पाप का काम कर रहा है और ये पाप के लिए मेरा लगता है भारत का लोग उनको महत्वपूर्ण जवाब भी देगा। आने वाले 24 में कहीं ना कहीं इनको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। एक 100%। हमास और इजराइल के बीच जारी जंग में अब तक हजारों इजरायली नागरिकों की मौत हो चुकी है। इसी को लेकर हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों ने रामघाट पर दीपदान करते हुए मां गंगा से मृतक इजरायली नागरिकों की आत्मा की शांति की कामना की। और इस दौरान तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि आतंकी संगठन हमास इजराइल के बच्चों और महिलाओं पर बर्बरतापूर्ण अत्याचार कर रहा है। दुनिया भर में हमास की इस घिनौनी करतूत की कड़ी निंदा की जा रही है। जिस प्रकार से हमास के आतंकवादियों द्वारा इजराइल की मानवता पर बर्बरतापूर्ण आक्रमण करते हुए वहां के बच्चों की गर्दनें काट दी गई, महिलाओं के साथ बलात्कार कर दिया गया, वहां के पुरुषों के साथ अमान्य कृत्य करते हुए उनको मौत के घाट उतार दिया गया। ये मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक बड़ी घटना है और जिसकी कि हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और भगवती गंगा जी से प्रार्थना करते हैं कि इजराइल को शक्ति प्रदान करें और इजराइल ऐसे राक्षसों का सर्वनाश करे। और जो व्यक्ति मरे हैं, जो वहाँ के लोग हजारों की संख्या में 3000 से ज़्यादा लोग वहाँ मर चुके हैं, उनकी आत्माओं की शांति मिले, उनको मोक्ष प्रदान करे। ऐसी कामना के साथ, ऐसी प्रार्थना के साथ आज गंगा जी में हमने यहाँ पर प्रार्थना की और मृत आत्माओं के लिए हमने दीपदान किया है। हरिद्वार के नारायणी शिला मंदिर में पितृ अमावस्या के मौके पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली और लोग अपने अपने परिजनों का और पितरों का श्राद्ध करने हरिद्वार पहुंचे थे। वहीं इस पर पंडित मनोज त्रिपाठी ने पितृ अमावस्या पर श्राद्ध करने का महत्व भी बताया और उन्होंने कहा कि किसी को यदि अपने पितरों की मृत्यु की तिथि ना पता हो तो वो पितृपक्ष के अंतिम दिन अमावस्या पर पितरों का पिंडदान कर तर्पण कर सकते हैं। ऐसा करने पर पितरों को मुक्ति और मोक्ष जरूर मिलता है। और साथ ही उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। जो अमावस्या है वो पितृ विसर्जनी कहलाती है, अर्थात जो 16 दिन से हमारे घर में पधारे हुए पितृ थे, आज उनके विदाई दिवस है। तो आज जिन लोगों का किसी भी त्रुटिवश, ज्ञान अज्ञानवश या देशकाल परिस्थितिवश श्राद्ध छूट गया हो, आज के दिन उन लोगों के लिए तर्पण और श्राद्ध करके वो श्राद्ध की पूर्णता भी कर सकते हैं। साथ ही विशेष तौर पे जिन लोगों को पूरे श्राद्ध में अवसर ही ना मिला हो श्राद्ध करने का, तो भी आज सारे पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि करके पितरों को विदा कर सकते हैं। आज के दिन का विशेष महत्व इसलिए भी हो जाता है कि जिन लोगों की लुप्त तिथि होती है, अर्थात तिथि का प्राप्त ना हो, या जिन लोगों का घर से चले गए जिनका पता ही ना हो, उन लोगों का भी आज श्राद्ध किया जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत 16 अक्टूबर को नारसान से रुड़की तक किसान सम्मान ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर शामिल होंगे। इस पर जानकारी देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश का किसान भारी कर्ज में डूबता जा रहा है, लेकिन भाजपा सरकार उन्हें कोई राहत नहीं दे रही है। इसके साथ ही उन्होंने हरिद्वार जिले में डेंगू की विकराल स्थिति बताते हुए सरकार को इसके लिए जिम्मेदार भी ठहराया और उन्होंने कहा कि देहरादून तो अब स्मार्ट सिटी की बजाय डेंगू सिटी बनकर रह गया है। किसान सम्मान यात्रा का नारसन रुड़की चैप्टर ट्रैक्टर यात्रा के रूप में कर रहे हैं, आयोजित कर रहे हैं, ट्रैक्टर यात्रा कर रहे हैं और 2 बजे गुरुकुल नारसन से प्रारंभ होगी यहाँ तक। और मांग के लिए ज्ञापन हमने पहले से मुख्यमंत्री को सबमिट किया है। जब तक उस ज्ञापन पर कार्रवाई नहीं होगी ये किसान सम्मान यात्राएं निकलती रहेंगी। और उसमें हमारी मांग है मुआवजा बढ़ाया जाए, जो आपदा का है मुआवजा बढ़ाया जाए, किसानों के गन्ने का मूल्य, खरीद मूल्य 425 रुपये से ज़्यादा हो, इकबालपुर चीनी मिल का जो पुराना भुगतान है वो भुगतान प्रारंभ किया जाए और बिजली, पानी और कर्ज का ब्याज 6 महीने का ये माफ हो।
प्रदेश के किसान तैयार हैं। विशेष रूप से हरिद्वार के किसानों को जिस तरह से अतिवृष्टि के कारण भारी नुकसान हुआ है और उसके साथ ही इकबालपुर शुगर मिल का पर गन्ना किसानों का जो भुगतान बकाया है उसको लेकर। और इसी के साथ अब रुक कर लेते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। जेएस को लेकर सीएम धामी जाएंगे दुबई, उद्यमियों के साथ करेंगे मुलाकात, रोड शो के जरिए प्रदेश में निवेश को करेंगे प्रोत्साहित। रामनगर के आरटीओ कार्यालय में सीएम धामी का औचक निरीक्षण, अभिलेखों के लिए जानकारी, अधिकारियों को दिए हैं दिशा निर्देश। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 16 अक्टूबर को नारसन से रुड़की तक निकालेंगे किसान सम्मान ट्रैक्टर यात्रा, बड़ी संख्या में किसान होंगे शामिल। देहरादून में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, रजिस्ट्री फर्जीवाड़े के मामले में 10 मुकदमे दर्ज हुए थे, इसमें अभी तक 18 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। हरिद्वार में जंगली जानवरों का कहर, हाथियों के झुंड ने आबादी वाले इलाकों में मचाया उत्पात, कई वाहनों को मारी है जोरदार टक्कर। देहरादून में शिकायत निवारण ऐप की हुई शुरुआत, लोग अपनी अपनी शिकायत आसानी से बता सकेंगे, सीएम धामी ने किया इसका शुभारंभ। देहरादून में लव जिहाद का मामला आया प्रकाश में, मुस्लिम युवक ने पहचान छिपाकर किया युवती के साथ दुष्कर्म, पीड़ित ने पुलिस को आरोपी के खिलाफ दी तहरीर। रुद्रपुर में एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, 2 स्मैक तस्करों को किया गया है गिरफ्तार, कब्जे से 260 ग्राम स्मैक बरामद। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 15, 16 और 17 अक्टूबर को हल्की बारिश की संभावना, साथ ही तेज हवाओं के साथ ओले गिरने की भी जताई गई है संभावना। देहरादून में बढ़ रहे डेंगू के मरीज, 24 घंटे में सामने आए डेंगू के 7 नए मरीज, जिले में 1074 हुए हैं डेंगू के कुल मामले। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।